मैं जयपाल बोल रहा हूँ। हाँ जयपाल बताइए। सर ये कह रहा था कि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो ऑनलाइन एग्जाम के पक्ष में हैं, ऑफलाइन का विरोध कर रहे हैं, तो वो आप कैसे उसका फिर सॉल्यूशन निकाल पाएंगे? अच्छा जयपाल, आप बताओ, आप तो उसमें मास्काम में हैं जी। भाई। ऑनलाइन के लिए तो परीक्षा केंद्र बनता है हम्म। और कंप्यूटर पे 3 घंटे टाइप करना पड़ेगा, तो कितने बच्चे जो हमारे कर पाएंगे? खाई लोगों ने ऑनलाइन शब्द सुना है, हम्म। उसी को यूज कर रहे हैं। जैसे लेकिन कल परीक्षा कल ज्यादातर विद्यार्थियों ने ट्विटर पर, फेसबुक पर और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर एक तरह का हैशटैग चलाया कि नो नहीं, ठीक ऑफलाइन ठीक। एग्जाम। अरे ठीक है, हम जब कंप्यूटर सेंटर पर उनको बैठाने 3 घंटे टाइप करने के लिए, वो ऑनलाइन का मतलब तो यही हुआ ना? ऑनलाइन का कोई और मतलब है? नहीं, ऑनलाइन का उनका कहने का ये मतलब है कि मोबाइल से भी वो कुछ चीजें भेज सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट में सबमिट कर सकते हैं उस पर, जैसे बीएचयू ऐसी ने है। एक नहीं ना, परीक्षा का मतलब परीक्षा है। देखिए, बीएचयू की कोई प्राइवेट संस्था करा रही, कैसे करा रहे, उसकी क्या वैलिडिटी है पता नहीं, जी। लेकिन परीक्षा तो परीक्षा के तरीके से होगी ना। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि जैसे क्या यह संभव है कि ऑनलाइन एग्जाम विद्यापीठ कंडक्ट करा सकता है? बिल्कुल नहीं करा सकता। तो दिक्कत कहाँ पर आ रही है? जैसे अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो जो छात्र हैं उनकी एक सवाल है कि यदि किसी छात्र को कोविड होता है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं कौन तो लेगा असली एग्जाम देते टाइम? समस्या, असली जो जो मुद्दा है, जी। ये कोविड तो सबको हो रहा है, सरकार व्यवस्था कर ही रही ना। ये सबके लिए है कि हम ये कोशिश करेंगे कि परीक्षा से पहले स्पेशल कैंप लगा के वैक्सीनेशन करवा दें। हम्म। तो सरकार इससे का सब एक तैयार। नियम है कि 42 साल से ऊपर वालों का ही वैक्सीनेशन हो रहा है। अरे वो तो चल रहा है, तो अभियान चल गया है, तो हम वो भी व्यवस्था कराते हैं भाई। वो तो सरकार से रिक्वेस्ट करके कराएंगे ना विद्यापीठ के लिए। तो आपके पास समय कितना रह गया है? आज अगर टाइम टेबल आता है कुछ ही दिनों में कहाँ एग्जाम टाइम होने हैं। टेबल? नहीं नहीं, टाइम टेबल अगर नहीं तो हम करा के टाइम टेबल देंगे, उसमें क्या है? टाइम टेबल इससे पहले करा देंगे। अगर हाँ। ऐसी कोई बात हो, बच्चे तैयार तो हों, ऑफलाइन पर हम इसकी व्यवस्था कराएं। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि पहले टीकाकरण करा लेंगे सबका, उसके बाद एग्जाम में बैठने के लिए कहेंगे, ये कह हाँ रहे हैं आप? टीकाकरण ठीक नहीं, ये बच्चों की डिमांड, कुछ बच्चों की डिमांड है कि हम हमारा वैक्सीनेशन करवा दिया जाए, तो हम हाँ। सीएमओ से उस पर बात करेंगे। पहले अच्छा। बात तो ये लोग प्रत्यावर्त लें दें, आगे हम परीक्षा समिति में ले जाएं, पहले डिसाइड तो कराएं कैसे क्या होना है। और हम्म। अंतिम विकल्प तो हमारा टीकाकरण तो है ही है। लेकिन अगर सर आप कराते हैं तो वो मेन कैंपस के लोगों को कराएंगे, इससे एफिलेटेड जितने महाविद्यालय हैं जो दूर दराज बाहर है। ना, बाहर वाले को कोई डिमांडे नहीं, बाहर वाले ऑनलाइन की बातें नहीं करेंगे। ये सिर्फ कैंपस का, आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं सर, हम भी हम्म। कैंपस में देख तो रहे ये हैं। कि आपको ऐसा लगता है ये कि ये केवल कैंपस के छात्रों की मुद्दा के लिए हाँ इशू है? हाँ हाँ, ये इशू सिर्फ कैंपस के बच्चों का है। उसमें आप देख लो बाहर का बच्चा है, तो बाहर के बच्चों का इशू ये नहीं है, इसलिए कि बाहर बच्चा ऑनलाइन दे ही नहीं पाएगा ना। जैसे आज ये ये पन बताओ, प्रसाद। जिस बच्चे ने कंप्यूटर नहीं देखा है, हाँ। उसे आप उम्मीद उम्मीद करोगे ऑनलाइन परीक्षा देगा? जिसको हम्म। टाइप नहीं आता वो टाइप कर पाएगा? बात भाई आपकी भी सही है। ऑनलाइन परीक्षा के लिए तो कंप्यूटर सेंटर हो चाहिए, तो परीक्षा केंद्र बनेगा, हम्म। उसमें 3 घंटे टाइप करना पड़ेगा। अभी इन्हीं है जो जो बच्चे वहाँ आप खड़े हैं, एक जी। घंटे आप टाइप करा लो उन्हीं से, देख लो दे पाएंगे? आपको लगता है कि इसमें छात्रों का जो संसाधन है वो काफी ज्यादा मिसयूज होगा उनका? संसाधन नहीं है यार, जो हमारे पास तो कैंपस में है, एक दिन हम्म। में 500-600 बच्चा परीक्षा मतलब परीक्षा देता है, तो हम्म। हम उतना कंप्यूटर है मेरे पास, हम बच्चों को बैठा सकते हैं। हम्म। हम अगर अगर आप इस ढंग से ऑनलाइन कराओ तो कोई नहीं आएगा, और ऑनलाइन का कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरा सवाल ये लोग उठा रहे हैं कि अभी तक कोर्स जो है पूरा नहीं हो पाया है, तो अरे यार, इतने कम दिनों में टाइम टेबल जारी करने के बाद तुरंत एग्जाम करा लेना, ये कितना सही है? आप ही बताओ, कोर्स पूरा ना हो ना, वो टीचर बताएगा, आगे बताएगी, ये बताएं कितने दिन क्लास लिए जो लोग बता रहे हैं, ये तो हेड और डीन बताएंगे ना कोर्स पूरा कर लिया है। टाइम टेबल इसका जारी कोर्स करने और उस कोई एग्जाम कराने के बीच में गैपिंग कितना है? क्या वो कम गैपिंग है या अधिक हो गैप? अभी तक टाइम टेबल जब मैंने जारी नहीं की तो कैसे गए बताएं आपको? जी। आज जारी हो सकता है ना सर टाइम टेबल? नहीं, अब अभी तो हम रोक लेंगे, जब इस ढंग की बात है तो पहले ये बताएं कि कौन बच्चा ऑनलाइन देना चाहता है, कौन ऑफलाइन, तो हम ऑनलाइन की व्यवस्था कराते हैं अखबारों में जो इनको। सूचनाएं प्रकाशित हो रही हैं उसके आधार पर लड़कों के बीच में बेचैनी बढ़ती जा रही है। आज अखबार में बेचैनी, प्रकाशित हुआ है। देखिए, बेचैनी
की बात तो वही है, लेकिन ये है कि पहले हम ये भी देख लेते हैं कि कितने बच्चे ऑनलाइन देना चाहते हैं, ये भी तो आ जाए कि पूरी विश्वविद्यालय की ये परीक्षा लड़के तो बटे हुए हैं, कुछ लोग ऑनलाइन के फेवर में, कुछ लोग ऑफलाइन। ऑनलाइन ऑनलाइन के नाम पर जो डिस्टर्ब किया जा रहा है। अच्छा, तो पहले आपको तो ऐसा ये लगता है है, कि उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है? भाई मैं जानता हूँ बच्चे हर ढंग के हैं, तो ऑनलाइन कौन बच्चा कितना देगा, अब वो भी हम अपने आंकड़ा निकाल लें। हम अभी सबसे ऑप्शन मांग लेते हैं बच्चे से। इन सब प्रक्रिया में और सर समय व्यतीत होगा बहुत ज्यादा, तो क्या जो टाइम टेबल कुछ जारी हो जाएगा उसके बाद से ये अभी सारी अभी कहाँ जारी है भाई, टाइम टेबल हम जारी करेंगे ना, अब जारी कल और करते रोक लेते हैं फिर अभी। अच्छा, और अब तो पहले इन लोगों की क्या डिमांड है, प्रत्यावेदन आए तो उसको हम परीक्षा समिति के सामने रखते हैं, वहाँ से डिसाइड होगा चीज। और फर्स्ट परीक्षा सेमेस्टर के वालों लिए का भी एग्जाम नहीं हुआ है अभी? परीक्षा परीक्षा के लिए परीक्षा समिति सर्वोच्च बॉडी है। हाँ सारा डिसीजन तो उसके थ्रू होना है ना। जी। हम लोग तो उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम्म, एक चीज और है कि तो आपका इन इन लोगों केवल का वार्षिक इन परीक्षा लोगों पे का नहीं, हम सबके है, इसी सेमेस्टर चलता फर्स्ट है। सेमेस्टर के विद्यार्थियों हाँ की बिल्कुल, परीक्षाएं नहीं हुई? शासन का निर्देश था कि जी आप 31 मई तक सारी परीक्षाएं खत्म कीजिए। तो जी। इसी जब हम ये एनुअल लगाते हैं ना, जैसे हमारे बड़े पेपर शुरुआत में लगाते ये खत्म होता, और जैसे पेपर छोटे उसी के साथ हम जैसे सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर लगाते हैं। अगर लड़के ये मांग करते हैं कि उनको वैक्सीनेशन करा के एग्जाम में बैठने दिया जाए, तो ये आप अपील करेंगे, नहीं बाकी अभी नहीं रिक्वेस्ट नहीं नहीं, करेंगे पहले वो करें वैक्सीनेशन? तो फिर हम सीएमओ को लिखेंगे ना उस चीज़ को फिर, क्योंकि वैक्सीनेशन तो हमने भी कराया, तो हमको तो जाके कराना पड़ा अस्पताल में ना। लेकिन वैक्सीन की थोड़ी सी कमी है, किल्लत है देश में, तो पहले यार उन लोगों को तवज्जो दी जा रही है ये ना जो। ये प्रॉब्लम हमारी नहीं है, ये हम भेजेंगे तो स्पेशल व्यवस्था डीएम और सर जो है कि सीएमओ कुछ करेंगे, लेकिन पहले ये बच्चों की ये डिमांड तो हो, अच्छा। तब हम आगे पहुंचाएं। ये सब तुम्हारी कल्पना की चीजें है ना। हाँ। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि लड़के क्या आगे रिएक्ट करते हैं, उस आधार पे आप फैसला करेंगे आगे? बस प्रत्यावेदन आए, देखें है क्या उसमें असली चीज, प्रत्यावेदन में क्या लिख रहे हैं, जी। फिर आगे हम लोग देखते हैं उसको, फिर परीक्षा समिति वही प्रत्यावेदन रखते हैं। इमरजेंट परीक्षा समिति बुलाई जाएगी, उसके बाद होगा। और अभी कोई टाइम टेबल जारी नहीं हो रहा है? अभी आज तो नहीं जारी हो रहा है। अच्छा, अखबारों में कैसे ये सूचनाएं थोड़ा सा जल्दी अरे पूछते हैं तो बस ये था आपसे कि ये कंफर्म निकलेगा करके जब जारी करते होंगे ना सर? हाँ तो क्या जारी किया, यही ना कि इस हफ्ते में जारी हो जाएगा स्कीम भी। आज जारी होगा थर्ड वेव ये के लिखा परीक्षा हुआ? आज लिखे तो आज की बातें नहीं है कोई। ये भ्रमित करने वाली सूचनाएं हैं थोड़ी सी, लड़कों के बीच में यही अरे यार तो बेचैनी। पता बेचैनी क्या, अगर टाइम टेबल जारी भी हो जाता तो क्या अंतर पड़ता, हम पूछ रहे हैं। टाइम टेबल में क्या विसंगति है, क्या है, हर चीज सामने आती है ना। किसका पेपर टकरा रहा है, टाइम टेबल प्रस्तावित होता है इसीलिए ना, किसी बच्चे का हो सकता है कि टकरा रहा हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो जी। और ये हम जब करेंगे तब ये चीज सामने आएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर यही है कि आगे लड़के जो भी डिमांड करेंगे उसके लिए फिर आप फिर से ये डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है, एग्जाम कराना है या कैसे कराना आज इनका जो प्रत्यावेदन होगा है। जी, वो परीक्षा समिति में जाएगा, परीक्षा समिति डिसाइड करे क्या करना है। उसके बाद जो भी फैसला होना होगा, है ना? परीक्षा समिति सर्वोच्च बॉडी होती है ना। जी। हम लोग तो कौन उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, वो एक बात की डिमांड कर रहे हैं कि कुलपति से मिलना चाहते हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि कुलपति में? नहीं बिल्कुल नहीं संभव है भाई, ये प्रत्यावेदन देना है, प्रत्यावेदन दे दें, उन तक पहुंच जाएगा, ना पहुंचे तो अलग बात है। हर चीज के लिए कुलपति जी, ये बात तो मेरे समझ में आती नहीं। सही बात है। और आप कैसे हैं सर? ठीक है यार, हम एक्चुअली हमारे घर में 2 पास्टर निकल गए हैं, तो इसीलिए आप ऑफिस नहीं आ रहे हैं क्या? कैसे, जब तक हमारा नेगेटिव नहीं होगा तब तक आने कोई मतलब नहीं है। सही जब बात। पता लगा हम भी कोविड वाले उसमें जो है कि उसमें उल्लंघन के दोषी हो जाएंगे ना। तो आपने कोविड टेस्ट के लिए दे दिया है? हाँ दे सैंपल? दिया है, दे दिया। आपकी तबीयत ठीक है ना सर? हाँ हमारी तबीयत तो गले में खराश है। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी हमें देने के लिए। ठीक।